दोस्तों मैथ्स अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या बोला गया, फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें फ्लोइंग एपी फॉर द फ्लोइंग एपी के लिए मतलब नीचे जो आपको गिवन है एपी गिवन है, ध्यान से आप देख सकते हैं एपी की फॉर्म आपको गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, राइट द फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस और डी निकालना है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक सीरीज ले ली, 2 की टेबल ही ले ली। देखो ये आगे डॉट डॉट है। फर्स्ट टर्म क्या है सर 2, सेकंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म क्या है 6, फोर्थ टर्म क्या है 8 और डी डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या होगा, दूसरे में से पहले। यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, वैसे बच्चे सबको दिख रहा है सर यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, लेकिन एक्यूरेट करें। आपको डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे। सेकेंड टर्म क्या है 4 और फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो 4 में से 2 गया 2, ये होगा। कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, वो घटाते गया है फर्स्ट टर्म में से। फर्स्ट टर्म क्या है 2 और सेकंड टर्म क्या 4 और 2 में से 4 गया 4 या 2 में से 4 गया 4 में से 2 गया, वो 2 ही बोलेंगे। वही ध्यान नहीं देते कि ज़्यादा माइनस आंसर माइनस आएगा जो गलत हो जाएगा। डी निकालने के लिए याद रखें सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म। तो इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे। ये ध्यान रखना, उल्टा करेंगे, ये ध्यान रखना डिफरेंस में उल्टा होगा, यानी दूसरे में से पहला, पहले में से तो नहीं कर सकते भाई, तो आप लोग दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये आपको सीरीज दे रखी है 3 1 -1 -3। अब फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म तो आपको दिख ही रही है सर क्या 3 है। अब डी निकालना, क्या निकालना डी, तो डी का फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है सर 1 और माइनस फार्मूले का, और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 3 में से 1 गया 2, ज़्यादा माइनस तो आंसर माइनस। ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरा, अगर आप इसमें से निकालना चाहे डी, अगर आप यहाँ से निकालना चाहे, यानी चौथे में से तीसरा घटा लो, चौथी टर्म क्या है -3 और तीसरी टर्म क्या -1। अब एक फार्मूले का भी तो माइनस लगेगा बीच में, देखो ध्यान से, एक फार्मूले का भी तो माइनस आता है, तो -3 माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 गया 2 और ज़्यादा माइनस तो आंसर माइनस, तो अभी -2 आएगा। आपको एक बार ही निकालना है, हालांकि एक नंबर में पूछा जाएगा, लेकिन ए और डी, जिस बच्चे का डी मजबूत होगा ना, आगे जो 3 नंबर में और 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं ना एपी के, वो पक्के हो जाएंगे। बात यहाँ पर ही है, डी में बच्चे ज़्यादातर डी में गड़बड़ करते हैं, तो डी गड़बड़ मत करे। आप दूसरे में से पहला घटा लें, माइनस में जाने की जरूरत नहीं है। 1 में से -3 घटाओ तो आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट -2। चले सेकंड तो अब आप आराम से कर सकते हो। सेकंड में बताओ फर्स्ट टर्म क्या है सर A1 क्या है -5 नजर ही आ रहा है। डी क्या है सर, सेकंड टर्म में से क्या घटाएंगे फर्स्ट टर्म और फोर्थ में से थर्ड, तो आप पॉजिटिव में जाओ, नेगेटिव में जाओ मत। 7 में से 3 घटा लो ना, ज़्यादा ईजी है। 7 में से क्या घटाओ 3, तो आंसर क्या आ गया 4, बस हो गया सिंपल। अब इस पर आओ, थर्ड पर आओ। अगर थर्ड की बात करें तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है थर्ड के अंदर, बताओ मेरे को जल्दी से। फर्स्ट टर्म क्या है सर, फर्स्ट टर्म तो A/3 है, यही तो है फर्स्ट टर्म A/3। डी निकालना है, दूसरे में से पहला घटा दो, दूसरी टर्म क्या है 5/3, 5/3 में से क्या घटा दोगे 1/3, ये सभी को आता है। अपोन से आंसर सेम होता है 5 - 1 और 5 में से 1 गया 4/3, इजी और राइट आंसर। तो ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब आओ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ की बात करो, फोर्थ में ए कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है फोर्थ की बात करेंगे भाई। फोर्थ में ए क्या है सर 0.6, फर्स्ट टर्म 0.6, डी निकालना है, तो दूसरे में से पहला घटा दो, दूसरा क्या है 1.7, क्या घटा दो 0.6। कुछ बच्चों को घटाना नहीं आता, 1.1 आएगा। जिनको घटाना नहीं आता तो देखिए 1.7 में से क्या घटाना है, क्या माइनस करना है 0.6, क्या लेस करना है 0.6, तो करो 7 में 6 गया 1.1, यानी जब भी डेसिमल होना तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, बस ये ध्यान रखिए, पॉइंट के नीचे क्या लेना, पॉइंट लेना। होपफुली आप इसको तो आराम से कर ही पाएंगे। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग एपी इफ दे हैव फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द मोर टर्म्स। आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ आया होगा आपको। क्वेश्चन ये बोलने की कोशिश कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, आप बताओ कौन सी तो एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म रखते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, और राइट द मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे की 3 टर्म और निकाल दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो एपी बनाएगी ना वही तो उसकी तो आगे 3 टर्म निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। जब एपी नहीं है तो आंसर नो, एपी है तो अगली नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। अब देखो क्या मैं बता रहा हूँ, पहले चेक करो एपी है नहीं है। अगर ये एपी है या नहीं है तो उसके लिए डी को चेक करना पड़ेगा। देखो डी चेक करो, डी चेक करने के लिए ये सीरीज है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट, ये आप लोगों को काम करना है। तो डी निकालना है, डी क्या होता है दूसरे में से पहला, 4 में से 2 घटाओ सर 2, या पता लग गया D2 है। नहीं, एपी चेक करनी होती है तो जितने भी डी निकाल सकते हो सारे निकाल लो। अब 8 में से 4 घटाओ, ये भी डी होता है, 8 में से क्या घटाओ 4, 8 में से 4 गया 4,
तो ये D1 होता है, ये D2 होता है। यहाँ तो D1 इक्वल ही नहीं है D2 के, तो D3 निकालने की जरूरत नहीं है। जब ये D इक्वल नहीं है, आगे D मत निकालो तो आंसर डायरेक्ट नो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो ये AP नहीं है तो आंसर नो आ जाएगा। नेक्स्ट रिटर्न भी नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट है 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 7/2, ये आपका सेकंड पार्ट है। तो आप बताओ अब D निकालना है। D के लिए मैंने बताया दूसरे में से पहला, तो दूसरा क्या है? 5/2 -2। अब निकालो, अपोन 1 लगा दिया। एलसीएम मैंने सिखा रखा, नीचे नीचे गुणा करो, 2 एकम 2, क्रॉस करो, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, तो 5 में 4 गया 1/2। फिर आगे नेक्स्ट D निकालो। अब ये आप लोगों ने क्या किया था? दूसरे में से पहला घटाया, अब तीसरे में से क्या घटा लो सर? दूसरा। यही तो होता है फार्मूला, A3 - A2, तो 3 में से घटाओ, क्या घटाना है? 5/2। इसके ऊपर भी 1 लगा लो और नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, क्रॉस करे, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, तो 6 में 5 गया 1/2। ये D1 निकला, ये D2 निकला। अब D3 भी निकाल लो भाई। तो 4 में से क्या घटाओ? फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटा दो, तो 7/2 -3, तो इसका भी एलसीएम लोगे तो वो नीचे 2 ही आएगा। 7 1 जा 7, 7 3 2 जा 6, क्रॉस कर दोगे तो 1/2। तो देखो सारे D सेम आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2, D सेम है, इसका मतलब AP की सीरीज है। नेक्स्ट 3 टर्म निकालो, नेक्स्ट 3 टर्म आप निकालो। तो नेक्स्ट टर्म निकालने का मतलब ये है आपको कितने टर्म की होना है सर? देखो आपको 1 2 3 4 टर्म तो गिवन है। अब आपको A5 निकालना, क्या निकालना? A5। मैंने फार्मूला बताया था A + 4D, डायरेक्ट याद रखो, 5 से कम लिखेंगे D के साथ, A + 4D। तो A कितना था? ये देखें, A था आप लोगों का सर, A था 2, A की वैल्यू तो 2 थी, और D की वैल्यू क्या आई थी? 1/2। A की वैल्यू थी 2 और D की वैल्यू आई थी 1/2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 + 2 1 जा 2, 2 और 2 4। अब A6 निकाल लो। A6 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A + 5D। A की वैल्यू कितनी है? 2, अभी बताई थी। A की वैल्यू तो 2 है, + 5D। D की वैल्यू क्या थी? हाफ, 1/2। इसको सोल्व आउट करना है बस। 2 5 1 जा 5/2, अरे 2 का 2 और ये रिलेशन मल्टीप्लाई है, तो इसको सोल्व करो। 5 1 जा 5/2। अब एलसीएम लेना सिखाए रखा, नीचे के नीचे करो, 2 क्रॉस कर दो, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, तो 5 और 4 9/2। अब A5 भी निकल गया, A6 भी। हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी, तो A7 और निकालो। A7 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A + 6D। A की वैल्यू क्या आई थी सर? 2 + 6D की वैल्यू क्या आई थी? हाफ, 1/2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हो गया 2 3 1 जा 3, 3 और 2 5। तो इस प्रकार आपकी नेक्स्ट थर्ड टर्म भी निकल चुकी है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन ये हैंडल करना है, तो आप कर सकते हैं। जय हिंद।